नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह टीजीटी पीजीटी प्रश्नोत्तरी का चौथा क्लास है और आज के क्लास में हम देखेंगे पर्वत श्रेणी और पहाड़ियों से जो पूछे गए आपके विभिन्न प्रकार के टीचर के एग्जाम में क्वेश्चंस हैं। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तथा या आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाई अमन सर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं कि इसके पहले पार्ट में, जिसमें कि हमने कुल 20 क्वेश्चनों को लिया है और अच्छे से हम एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार के मध्य निम्न में से कौन सा पर्वत आपस में बांटने का काम करता है। मतलब कि गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार के बीच में कौन सा पर्वत है जो इन दोनों को बांटने का कार्य करता है। ऑप्शन है अरावली, बिंद, सतपूर्णा या अजंता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बिंद पर्वत, क्योंकि जब आप प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ते हो तो प्रायद्वीपीय भारत का जो कुछ बनावट है कुछ इस प्रकार से कि आपका हो जाता है अरावली, उसके बाद ये है बिंद और सतपुड़ा, और उसके बाद ये होता है पश्चिमी घाट पूरा। तो ये अरावली है, उसके बाद यहाँ पे मालवा का पठार आ जाता है, यह बिंद पर्वत श्रृंखला आता है, और ये है सतपुड़ा का पहाड़, और ये है आपकी तापी की भ्रंश घाटी, और यहीं तक पूरा आपका इस प्रकार से विस्तृत है। यहाँ पे आपका पुष्प दक्कन का पठार। तो ये आपका उत्तर में गंगा का मैदान है और दक्षिण में दक्कन का पठार है। तो मूल रूप से बिंद पर्वत जो है वो इन दोनों को बांटने का कार्य करता है। अब इसके एक्सप्लेन को हम अगर देखें तो एक्सप्लेन में क्या है कि गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार के मध्य बिंद पर्वत आपस में बांटने का कार्य करता है। बिंद पर्वत के उत्तर में, मतलब कि यहाँ पे आपका बिंद पर्वत है, इसके उत्तर में गंगा का मैदान है और तथा दक्षिण में आपका दक्कन का पठार स्थित है। इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्तमान में जहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है, मेसोजोइक कायाकल्प में लंबा, गहरा तथा सकरा समुद्र स्थित था। ये आपका कथन है और कारण कह रहा है कि पिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिससे हलचलों के कारण वलयन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसको एक्सप्लेन करके हम देख लेते हैं कि वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है वह मेसोजोइक कल्प में लंबा, गहरा एवं सकरा समुद्र स्थित था और जिसे 33 सागर के नाम से जाना जाता था। इस समुद्र में लंबे समय तक निरंतर निक्षेप से मलबा की मोटी परत जमा हुई, जिसके भू हलचलों के कारण अल्पाइन मोड़दार पर्वत बन गए। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगले को यहाँ पर मैच करना है कि पर्वत श्रेणी है और कौन सी पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, उसको मैच करना है। तो जैसे यहाँ पर ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित होगी। विंध्याचल की अगर बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित होगी। अरावली की अगर बात करें तो अरावली जो है राजस्थान में स्थित होगी और सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो आपका हिमालय है, हिमालय कहाँ पर स्थित होगा, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के सामने पहला लिख देते हैं। उसके बाद विंध्याचल कहाँ पे स्थित होगा, मध्य प्रदेश में, तो इसके सामने दूसरा लिख देते हैं। उसके बाद आपका अरावली कहाँ पे स्थित होगा, तो राजस्थान में, तो इसके सामने तीसरा लिख देते हैं। और सह्याद्री कहाँ पे स्थित होगा, महाराष्ट्र में, तो इसके सामने चौथा लिख देते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन रहा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है। ऑप्शन है 2300 किलोमीटर, 2350 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर या 2450 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर। तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन बताते हैं कि यहाँ पर ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है नॉर्थ और नीचे साउथ है दक्षिण है। तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आपने पता है कि हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे सकरा होता जाता है। तो हिमालय की पश्चिम से पूर्व की ओर जो पूरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, और हिमालय जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है ना, तो ये थोड़ा सकरा होता जाता है। इसीलिए ज़्यादातर देखेंगे कि आपके हिमालय के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है ना, वो ज़्यादातर पूर्व डायरेक्शन में मिलेंगे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट क्या है, यहीं पे आपके नेपाल में स्थित है। तो हिमालय की जो टोटल लंबाई है वो लगभग मतलब कि 2500 किलोमीटर है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब इसका हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं। तो एक्सप्लेन में क्या है आपका कि पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण हिमालय की जो चौड़ाई है, यहाँ पे जो चौड़ाई कह रहा है ना कि 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, मतलब कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है, ठीक है, पूर्व की ओर, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई क्या है,
ज़्यादा है। तो ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण, मतलब कि ये नीचे आपका दक्षिण है और ऊपर क्या उत्तर है, तो उत्तर से दक्षिण तक कहीं कहीं पे 160 से 400 किलोमीटर मिलता है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की क्रमशः श्रेणियाँ, मतलब कि हिमालय में लगभग जो आपकी मूल रूप से 4 श्रेणियाँ, ऐसे हम लोग 3, क्योंकि जो चौथी श्रेणी है ट्रांस हिमालय वो भारत में पड़ता नहीं है, तो हम लोग 3 श्रेणियों को मूलतः पढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि दक्षिण, तो नीचे क्या है दक्षिण है, तो दक्षिण में सबसे पहले नीचे कौन आएगा, शिवालिक। शिवालिक के बाद क्या है, लघु हिमालय, ठीक है दूसरा, और उसके बाद क्या है, विशाल या महान हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तो ये आपका शिवालिक है, ये आपका लघु हिमालय है, और ये आपका विशाल हिमालय है। तो दक्षिण से उत्तर तक ये क्रम से, हालांकि इसमें लंबाई को पूछा तो लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने अच्छे समझाया कि दक्षिण, नीचे क्या है दक्षिण है, ठीक है साउथ, और ऊपर क्या है नॉर्थ है। तो सबसे दक्षिण में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बताया था शिवालिक, उसके बाद मैंने लघु हिमालय बताया था, उसके बाद मैंने विशाल या महान हिमालय बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि जो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला सही होता है, क्योंकि सबसे पहले लघु है, सॉरी शिवालिक है, फिर लघु है और विशाल हिमालय है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। पिछले क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है 9 जुलाई को, 8 अगस्त को, 9 सितंबर को या 10 सितंबर को। तो जो हिमालय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को, और इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया था। इसलिए मूलतः यह किसमें पूछा गया, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम 2017 में पूछा गया। तो इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड ने 9 सितंबर को, ठीक है, हिमालय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यह घोषणा वर्ष 2014 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना। तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को। अगला है आपका कि सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, ऑप्शन है भागीरथी एवं अलकनंदा में, दूसरा है मंदाकिनी एवं अलकनंदा में, तीसरा है नर्मदा एवं ताप्ती में, और चौथा है यमुना एवं चंबल में। तो जो सबसे लंबी या सबसे गहरी घाटी पाई जाती है वो भागीरथी और अलकनंदा के मध्य पाई जाती है। अब इसके एक्सप्लेन के बारे में देखते हैं। तो भारत की सर्वाधिक गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, तापी एवं माही मुख्य नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, और वह क्या करती हैं कि ज्वारनद मुख का निर्माण करते हैं। तो इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे गहरी नदी घाटी किस नदियों में पाई जाती है, तो भागीरथी एवं अलकनंदा में। अगला है कि हिमालय में अल्पी अल्पाइन जोन मध्य समुद्र से कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, ऑप्शन है 2000 से 3000, 2000 से 3500, या 3500 से 4000, या 3500 से 4500, या 3500 से 5000। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्पी अल्पाइन जोन में समुद्र तट से जो हिमालय की चोटियाँ पाई जाती हैं वह पाई जाती हैं 3500 से 4500 मीटर के मध्य। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो हिमालय में अल्पी अल्पाइन जोन जो है 3200 से 3600 मीटर के मध्य से प्रारंभ होकर 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला है निम्नलिखित हिमालयी अंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांस हिमालय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, हिमालय अग्र भ्रंश, या दूसरा कह रहा है कि हिमालय अग्र भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, या मुख्य केंद्रीय भ्रंश, या अगला कह रहा है कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश और ट्रांस हिमालय, और अगला कह रहा है कि मुख्य सीमा भ्रंश, हिमालयी अग्र भ्रंश और ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे आगे क्या है, शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, सबसे आगे शिवालिक है, तो जिसे हिमालयी अग्र भ्रंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HFT, हिमालयी फ्रंट, ठीक है, HFT। और उसके बाद फिर आता है मुख्य सीमा भ्रंश, ठीक है। तो मुख्य सीमा भ्रंश में आपका आता है लघु हिमालय, जिसको हम लोग MBT के नाम से जानते हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर हम चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे साउथ है और ऊपर नॉर्थ है। उसके बाद आपका आता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है, जिसको MCT के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका आता है NST, ठीक है, उत्तरी हिमालयी भ्रंश, और उसके बाद आता है TFT, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में हम केवल लिखें कि दक्षिण से उत्तर तक क्या आता है, तो सबसे पहले आपका आता है शिवालिक, और शिवालिक को हम लोग कह लेते हैं HFT के नाम से, ठीक है, शिवालिक HFT हो जाता है। उसके बाद आपका लघु हिमालय को MBT के नाम से जानते हैं।
उसके बाद आपका आता है विशाल हिमालय, ठीक है, जिसको हम लोग MCT के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है उत्तरी हिमालय भ्रंश, जिसको हम लोग NST के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आपका आता है ट्रांस हिमालय, जिसको THF के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप बी वाले ऑप्शन को देख पाओगे कि सबसे पहले हिमालयी अग्र है, फिर उसके बाद मुख्य सीमा है, उसके बाद मुख्य केंद्रीय है। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को लिखा गया है, ठीक है। तो एक्सप्लेन में क्या है कि हिमालय भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर क्रमशः हिमालय अग्र भ्रंश HFT या मुख्य सीमा भ्रंश MBT और मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT, उत्तरी हिमालय भ्रंश NST और ट्रांस हिमालय भ्रंश TFH है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महान हिमालय का क्रोड किससे निर्मित है, ठीक है। क्रोड निर्मित है, ऑप्शन है क्वाटरियन शैलों द्वारा, दूसरा कह रहा है आपका कि आद्य महाकल्प शैलों द्वारा, तीसरा कह रहा है आपका गोंडवाना शैलों द्वारा और चौथा कह रहा है कि धारवाड़ शैलों द्वारा। तो यहाँ पर महान हिमालय का जो क्रोड निर्मित है वह निर्मित है आद्य महाकल्प शैलों के द्वारा, ठीक है। इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो महान हिमालय क्रोड जो है वह आद्य महाकल्पीय शैल या आर्कियन शैल, मतलब कि यहाँ पे इसका दूसरा नाम आर्कियन शैल भी आ सकता है, के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। ऑप्शन है टर्शियरी या कार्बोनिफेरस या पैलियोजाइक या मेसोजोइक। तो यहाँ पर जानते हैं कि हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई थी वह टर्सरी युग में हुई थी। अब इसके एक्सप्लेन के बारे में देखते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है टर्सरी युग में होती है। हिमालय विश्व के नवीनतम तथा सबसे ऊंचे मोड़दार पर्वत को क्रमशः प्रदर्शित करता है। यहाँ 3 समानांतर श्रेणियाँ जो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से मिलकर बना है। यह विश्व की जटिल पर्वत क्रम को प्रदर्शित करता है। इसे कैरिबियन से लेकर आदि नूतन काल तक, ठीक है, विभिन्न शिलाओं का जमाव पाया जाता है। तो ये पूछा गया है कि हिमालय श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो टर्शियरी युग में हुई थी। अगलों के यहाँ पे है कि मैच करना है, तो मैच करने वाले को हम यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पालकोंडा पहाड़ियाँ, तो ये बिल्कुल सुमेलित है, यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, सही है। जवादी की पहाड़ियाँ, ठीक है, तो जवादी की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो पाई जाती हैं आपके तमिलनाडु में। जवादी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से बी वाला सुमेलित नहीं है। कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ये भी सही है। और राजगीर की पहाड़ियाँ बिहार में पाई जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो बी वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं कि जवादी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग में वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई में स्थित है। यह पहाड़ी पूर्वी घाट पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। तो बाकी सारे विकल्प क्या है, सही है। मतलब यह महाराष्ट्र में नहीं कहा पाया था, कहाँ पाया था, तमिलनाडु में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही युग में सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है पंजाब हिमालय, क्योंकि आप हिमालय को ना नदियों के आधार पर ही बांटा गया है, तो इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला कह रहा है कि पंजाब हिमालय सिंधु नदी, दूसरा कह रहा है कि कुमायूं हिमालय सतलज नदी, तीसरा कह रहा है नेपाल हिमालय काली नदी और चौथा कह रहा है असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले आपका जो नदियों का विस्तार है, ठीक है, वह हिमालय का विस्तार नदियों के अकॉर्डिंग कैसा है। तो यहाँ पर आपकी ये 4 पर्वत श्रेणियाँ समानांतर हो जाती हैं। ये ट्रांस हिमालय हो जाता है, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी। और नदियों के आधार पे सबसे पहले आपका आता है कि पंजाब या कश्मीर हिमालय, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक के भाग को हम पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद सिंधु नदी से काली नदी तक के बीच को, ठीक है, सिंधु नदी से काली नदी तक के बीच को हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। उसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ पे तीस्ता नदी है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से आपका आता है दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो यहाँ पे डी, तो इसको हम लोग कहते हैं असम हिमालय। तो यहाँ पर असम हिमालय के साथ क्या दिया, ब्रह्मपुत्र नदी दिया है, तो इसलिए सुमेलित कौन सा नहीं है, आपका डी वाला सुमेलित नहीं है। अब इसके एक्सप्लेन के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो एक्सप्लेन क्या इसका होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो सिंधु से सतलज है, जैसे मैंने फिगर बनाया था। उसके बाद कुमायूं हिमालय जो है वह सतलज से काली नदी तक, नेपाल हिमालय जो है काली नदी से तीस्ता नदी तक, और असम हिमालय जो है तीस्ता से दिहांग जिसको सांको या ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। तो इस प्रकार से जो डी वाला ऑप्शन है वह सुमेलित नहीं है। तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित को मैच करना है, ठीक है, जैसा कि पहले मैंने बताया। तो इसको हम अच्छे से देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले दिया गया है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कुमायूं हिमालय जो आता है वह सतलज से काली नदी के मध्य आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में ए लिखते हुए जाते हैं। दूसरा कह रहा है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से? तो काली से तीस्ता तक है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखते हैं बी। उसके बाद आता है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु से सतलज तक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं सी। उसके बाद आपका आता है असम हिमालय। तो यह कहाँ है? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या सांगपो तक। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में लिखते हैं डी। तो इस प्रकार से आपका मैच हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की धौलाधार श्रेणी फैली हुई है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या नेपाल में। तो हिमालय की जो धौलाधार श्रेणी है ना वो हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो यहाँ पे कि हिमालय की धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो हनुमान टिब्बा है, जो कि लगभग 5,932 मीटर ऊंची है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो लघु या मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां आती हैं। इस पर्वत श्रेणी में अल्पाइन चारागाह भी मिलते हैं और जिन्हें हम लोग कश्मीर में, ठीक है, मर्ग, जैसे यह पूछा था कि मर्ग नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर में। तो जहाँ पे गुलमर्ग और शोरमर्ग जैसे गांव स्थित हैं। और उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा था बुग्याल और प्यार घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में। हालांकि पूछा गया है कि हिमालय की धौलाधार श्रेणी कहाँ पर फैली हुई है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी किस भाग का हिस्सा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि पीर पंजाल श्रेणी जो है वह लघु हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, कि पीर पंजाल श्रेणी जो है वह लघु हिमालय या मध्य हिमालय के हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत क्या आता है? आपका पीर पंजाल श्रेणी भी आ जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि पीर पंजाल श्रेणी किसका हिस्सा है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि हिस्पार हिमनद किससे संबंधित है? काराकोरम पर्वत से, महान हिमालय से, लघु हिमालय से या उप हिमालय से? तो जो आपका हिस्पार है ना वो किससे संबंधित है? काराकोरम पर्वत से संबंधित है। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो हिस्पार हिमनद जो है काराकोरम पर्वत से संबंधित है। इस हिमनद की जो लंबाई है लगभग 61 किलोमीटर है। और इस पर्वत पर स्थित अन्य प्रमुख, जैसे काराकोरम श्रेणी में स्थित कौन कौन से हिमनद हैं? तो सियाचिन है, ससाइनी है, बियापू है, बाल्टेरो है और बटूरा है। ये सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सियाचिन को सबसे अधिक पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सियाचिन किसका हिस्सा है? तो काराकोरम पर्वत का हिस्सा है। अगला आपका कि कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल या सतपुड़ा? तो सभी ने पता है कि जो हिमालय है वह नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है। अब इसके एक्सप्लेन के बारे में हम देखते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला की गणना वैज्ञानिक विश्व की नवीन पर्वत श्रृंखलाओं से करते हैं। इसका निर्माण वर्तमान से लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। हिमालय को अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त करने में 60 से 70 लाख वर्ष लगे थे। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट हिमालय की इसमें ये है। और विश्व की 100 सर्वोच्च शिखरों में सबसे अधिक जो चोटियां हैं ना वो किसमें है? हिमालय में ही स्थित हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन है? तो यह हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अगले की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे पूर्व में स्थित है? आपका है नीलगिरी पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी या महादेव पहाड़ी? तो यहाँ पे सबसे पूर्व की बारे में कहा है। तो मैंने आपके डायरेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है, कि ये आपका ईस्ट है मतलब पूर्व है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक समान रूप से भारत का मैप बनाते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है। और आप जब देखेंगे सतपुड़ा 3 भागों में बटा हुआ है। एक है राजपीपला, दूसरा है महादेव और तीसरा है मैकाल। मैकाल पहाड़ी जो है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीमा बनाता है। और यहाँ पर सतमाला, तो सतमाला भी इसी स्थान पर स्थित है। और महादेव पहाड़ी और मैकाल, तो यहाँ पे आपका मैकाल है, ये महादेव है और ये राजपीपला है और ये आपका नीलगिरी है। तो आप इस प्रकार से देख पाओगे ना, सबसे पूर्व में कौन सा स्थित है? मैकाल स्थित है। अब इसके एक्सप्लेन के बारे में हम देख लेते हैं। तो मैकाल श्रेणी भारत के मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा के लगभग सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। और इस प्रकार से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, मैकाल। अगला क्वेश्चन है कि मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः कैसी पहाड़ी है? तो आपका है भ्रंशोत पहाड़ी, अवशिष्ट पहाड़ी, वलित पहाड़ी या
आपका उत्तीस पठार के कगार पे। तो मैकाल जो है वह सतपूर्णा के अंतर्गत पहाड़ी आता है। सतपूर्णा आपको मैंने बताया कि यह 3 पहाड़ियों में बटा हुआ है, ठीक है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। और सतपूर्णा को हम लोग बेसिक तौर पे तो सतपूर्णा भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है और उसी ब्लॉक पर्वत का हिस्सा क्या है आपका मैकाल है, ठीक है। तो यह इस प्रकार से बेसिक तौर पर वर्तमान ये बेसिक तौर पे साउथर्न में स्थित है और लगभग जितने भी दक्षिण भारत के पर्वत हैं वह लगभग अवशिष्ट पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से मैकाल पहाड़ी कैसी है आपकी अवशिष्ट पहाड़ी है और यह किसका हिस्सा है आपके सतपूर्णा का हिस्सा है। तो अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेन में देखते हैं कि भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़, पारसनाथ आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। मैकाल जो है वह सतपुड़ा का श्रेणी का ही भाग है, अतः बी वाला विकल्प आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका बी वाला विकल्प सही है। तो दोस्तों यह आपके पर्वत और घाटियों का पार्ट 1 रहा, ठीक है। अगले टाइम पे सेम अगले दिन सेम इसी टाइम पे पार्ट 2 इसका रहेगा, जिसमें कि बेसिक तौर पे विभिन्न सारे एग्जामों मतलब बेसिक तौर पे आपके टीचर में क्या पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उसको ध्यान में रख के हम इस सीरीज को शुरू किए हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।